नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपसे बात करूंगा तुला राशि के 2022 के वार्षिक भविष्यफल के बारे में, राशिफल के बारे में। देखिए, तुला राशि के लिए यह साल 2022 कुछ चुनौतियों से परिपूर्ण रहेगा। अल्पकाल के लिए शनि के ढैये का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा। स्वास्थ्य में अप्रैल तक काफी उतार चढ़ाव रहेंगे। अचानक स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आने की संभावना है, जो पूर्ण रूप से बीमारी जांच के बाद भी पकड़ में नहीं आएगी और एक संशय बना रहेगा। मौसमी बीमारियों का प्रकोप तो रहेगा ही, गंभीर और घातक बीमारियों की होने की संभावना कम है। अप्रैल के पश्चात स्वास्थ्य में कुछ बेहतरी जरूर होगी। यदि किसी शल्य चिकित्सा सर्जरी का प्लान है तो अप्रैल के बाद ही करवाना ठीक रहेगा। यदि सर्जरी की तत्काल आवश्यकता हो और अगर टाली न जा सके तो आपातकाल में, इमरजेंसी में अप्रैल से पहले भी करवा सकते हैं। व्यापार और कारोबार में मेहनत और परिश्रम अधिक रहेगा। ऑर्डर प्राप्ति के लिए आपको एडी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा। साथ ही संपर्कों और संबंधों को भी टटोलना पड़ेगा। हालांकि पैसा आपको प्राप्त तो हो जाएगा, परंतु रुक रुक कर आएगा। एक बार में जितना चाहते हैं उतना नहीं आ पाएगा। खर्चा भी कुछ अधिक ही रहेगा। अवांछनीय खर्चों की स्थिति तो बनी रहेगी, इसलिए ध्यान रखें। अप्रैल के उपरांत एक और जहां शनि का परिवर्तन है, वहीं दूसरी ओर राहु का परिवर्तन भी अच्छे दिनों का संकेत कर रहा है। विद्यार्थियों के इस वर्ष परिणाम आशा के अनुरूप रहेंगे। इस वर्ष आप किसी नवीन वस्तु की खरीदारी भी कर सकते हैं। यह साल आपके लिए भौतिक उपलब्धियों को देने वाला है। हालांकि नौकरी में परेशानियां जरूर आने लगेगी। सहकर्मी और बॉस को लेकर कुछ तनाव रह सकता है। अपना काम पूरी ईमानदारी और संजीदगी व निष्ठा से करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही के परिणाम घातक हो सकते हैं आपके लिए। कुल मिलाकर यह साल चुनौतियों के उपरांत भी सफलता मिल जाएगी। परिवार में वातावरण ठीक ठाक ही रहेगा। पति पत्नी में या पिता पुत्र में छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद रह सकते हैं। हालांकि बड़े बुजुर्गों व परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद आपको प्राप्त रहेगा। भूमि, भवन, वाहन आदि की खरीद से पूर्व कागजात की अच्छी तरह से जांच करें और परीक्षण करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके साथ धोखा हो जाए। जून से अक्टूबर के मध्य शनि के वक्रत्व काल में वाहन से क्षतिग्रस्त हो सकता है। एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है, इसलिए वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। वर्षारंभ में धन भाव में महालक्ष्मी योग बना हुआ है। चंद्रमंगल का यह योग इस वर्ष धन की वर्षा करवाएगा। भाइयों से संपत्ति संबंधी विवाद किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मध्यस्थता से सुलझ जाएगा। शनि अप्रैल के बाद 5वें घर में रहेंगे तथा राजकीय परेशानी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उस दृष्टिकोण से जरूर विचार करें और सावधान रहें। आयकर, जीएसटी, सेल टैक्स, निगम, पुलिस या अन्य सरकारी विभाग से उलझन के संकेत बने हुए हैं, इसलिए जितना हो सके इनसे बचकर चलें। संतान को लेकर भी मन में कुछ चिंता बनी रह सकती है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, फोकस नहीं कर पाएंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि सोशल नेटवर्क साइट से दूरी बनाकर रखना जरूरी है, ताकि आपका पढ़ाई में फोकस हो सके। रुपए पैसे के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए और व्यापार में भी जहां तक हो सके उधार देने से बचें, क्योंकि उधार दिया हुआ पैसा बहुत कम और देरी से आने के चांस बनते हैं। मित्रों का दायरा और संपर्क जरूर बढ़ेगा आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। शारीरिक सुख, स्वास्थ्य की बात करें तो इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। किसी सर्जरी की आशंका और संभावना बनी हुई है। दीर्घकालिक बीमारियां जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों में लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। अपनी दवाई समय पर लेते रहें। नियमित व्यायाम, चेकअप आदि को लेकर भी संजीदा रहें। इस वर्ष अप्रैल तक ढैया का प्रभाव है, अतः माता या घर के वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आप बार बार अस्पताल जाना पड़ सकता है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। सीट बेल्ट जरूर लगाएं। सीट बेल्ट के
साथ अगर मान लीजिए कि आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट लगाएं, कार चलाते हैं सीट बेल्ट लगाएं, सावधानी का पूरा प्रयोग करें। व्यापार व्यवसाय की बात करें तो रुपए पैसे के मामले में किसी पर भी भरोसा या विश्वास नहीं करें। व्यापार में उधार देने से बचें। विश्वास में विश्वासघात होने की पूरी संभावना बनी हुई है। कारोबार की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए आप नए नए अनुबंध करेंगे। कामकाज में नई नई संभावनाओं और प्रयोगों पर विचार करें। इस वर्ष धन तो आएगा, परंतु खर्च की भी प्रबल संभावना रहेगी। निवेश से पूर्व अच्छी तरह से विचार कर लें। शेयर मार्केट में तेजी मंदी, सट्टा आदि से दूर रहें। साथ ही मैं आपको ये सलाह दूंगा कि 2 नंबर के तथा अनुचित कार्यों को फिलहाल बंद रखें। जून से अक्टूबर के बीच में शनि के वक्री काल में अप्रत्याशित नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। कोई ऑर्डर या डील कैंसिल हो सकती है। आपकी अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान दें। कर्मचारी और भागीदार की हर हरकत और गतिविधि पर नजर रखें। आपके ट्रेंड या सीक्रेट्स में व्यावसायिक गोपनीयता लीक हो सकती है। ऑनलाइन फ्रॉड या धोखाधड़ी की भी संभावना बनी हुई है, इसलिए OTP पासवर्ड किसी को नहीं बताएं और ऑनलाइन ठगी के प्रति सचेत जरूर रहें। एक संतुलित बजट बनाकर व्यापार में चलें। व्यापार में विस्तार की योजना को मूर्त रूप देने के लिए आप लोन तो ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। घर परिवार की बात करें तो बृहस्पति वर्ष के आरंभ में 5वें स्थान में स्थित हैं, अतः संतान तो आज्ञा में रहेगी, आज्ञा का पालन करेगी, कहना मानेगी। घर परिवार में वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा। संतान की शिक्षाएं, अध्ययन, करियर आदि पर खर्चा होगा। जहां तक रिश्तेदारों की बात है, रिश्तेदारों से आपका भावनात्मक जुड़ाव रहेगा। ससुराल वालों से अनबन तथा खटपट रह सकती है। बृहस्पति उत्तरार्ध में 13 अप्रैल के बाद 6ठे स्थान में रहेंगे, अतः बुजुर्ग व्यक्तियों व वरिष्ठ व्यक्तियों के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ रह सकती है। कामकाज की व्यस्तता तथा नौकरी में काम के दबाव के बीच भी आप घर परिवार और नौकरी के लिए समय निकाल पाएंगे। अविवाहितों के विवाह की संभावना भी बनती है। घर परिवार में किसी शुभ व मांगलिक प्रसंग की रूपरेखा व प्लानिंग बन सकती है। विद्याध्ययन और पढ़ाई की बात करें, करियर की बात करें तो नौकरी में कामकाज का दबाव बहुत अधिक रहेगा। प्राइवेट नौकरी में लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आप दिन रात दौड़ धूप करेंगे। राहु अप्रैल के पश्चात 7वें स्थान में आ जाएंगे, अतः आप किसी गुप्त योजना, साजिश व षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। आपको अजनबी व अपरिचित व्यक्तियों से लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए। विद्यार्थी पूर्ण एकाग्रचित होकर अपने अध्ययन पर ध्यान देंगे। प्रतियोगी परीक्षा, नौकरी, पदोन्नति से संबंधित परीक्षा में मेहनत के उपरांत सफलता मिल ही जाएगी। प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे विद्यार्थियों को जॉब प्लेसमेंट के आधार पर नौकरी मिल जाएगी, इसमें किसी तरह की कोई संशय नहीं है। यदि प्रेम प्रसंगों और मित्रता की बात करें तो तुला राशि वाले जातकों की प्रेम प्रसंग बड़ी कमजोर रहती है, अतः प्रेम के प्रस्ताव व अवसर भी मिलेंगे, क्योंकि ये इनकी तरफ अधिक लालायित रहते हैं और ये इनकी वीकनेस ही मान सकते हैं। प्रेम प्रसंगों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। प्रेम संबंध उजागर होने पर उसका विपरीत प्रभाव भी परिवार पर पड़ सकता है। प्रेमी प्रेमिका से मुलाकात होगी। जहां तक मित्रों की बात है, कुंडली में कुंभ का बृहस्पति तथा कुंभ का ही शनि अच्छे और सच्चे मित्रों का साथ दिलाएगा। मित्रों के साथ हंसी खुशी व प्रमाद में अधिकतम समय व्यतीत रहेगा आपका, इसलिए प्रेम संबंधों का, मित्रता का आनंद अवश्य लें, परंतु सचेत अवश्य रहें। यदि वाहन खर्च और शुभ कार्य की बात करें तो इस वर्ष शुभ कार्य व मांगलिक कार्यों की स्थिति बनी रहेगी। घर परिवार में कोई विशेष मांगलिक कार्य हो सकता है। इस वर्ष घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में चले आ रहे उतार चढ़ावों के फलस्वरूप अस्पताल व इलाज में बड़ी धनराशि खर्च हो सकती है, इसलिए सचेत रहें। व्यापार में भी रोजमर्रा की आवश्यकताओं और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में खर्चा होगा। बुरी आदतें व बुरे लोगों का साथ छोड़ना चाहिए। वाहन पर इस वर्ष खर्च होने की संभावना है, तो उसका मेंटेनेंस का ध्यान जरूर रखें ताकि कोई बड़ा खर्चा न आए। यदि हानि अथवा कर्ज की बात करें तो इस वर्ष अप्रैल से पूर्व शनि की ढैया के फलस्वरूप कोई अनहोनी हो सकती है। आर्थिक मामलों में सावधान और सतर्क रहें।
किसी पर भी भरोसा नहीं करें, खासकर रुपये पैसों को लेकर के, क्योंकि ये विश्वासघात होने की संभावना बनी हुई है। धनहानि की पूरी संभावना है। जून से अक्टूबर के मध्य शनि के वक्र काल में कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं, सीढ़ियां सावधानी से उतरें। शत्रु और विरोधियों की हर हरकत पर नजर और गतिविधि का ध्यान रखना जरूरी है। व्यापार और कारोबार के विस्तार में आप लोन ले सकते हैं, उसकी जरूरत पड़ सकती है आपको, लेकिन बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर आपको नहीं करने चाहिए। यदि यात्राओं की बात करें तो इस वर्ष 8वें भाव में राहु वर्षारंभ में विद्यमान है, अतः यात्राओं में कष्ट के योग बने रहेंगे। खान पान का विशेष ध्यान रखें। अप्रैल के बाद किसी पारिवारिक यात्रा व धार्मिक यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है, लेकिन इन यात्राओं में कुछ खास उपलब्धि नहीं रहेगी। तुला राशि वालों के लिए जो इस वर्ष के उपाय हैं वह है कि शुक्रवार को देवी मंदिर के दर्शन जरूर करें, देवी के किसी भी मंत्र या स्तोत्र का पाठ करें, जरकन अथवा जिरकौन 5.25 रत्ती का अनामिका उंगली में चांदी में जड़वा कर धारण करें, सफेद पुष्प वाले पौधों को सींचें, शुक्रवार को नहाने के पानी में कच्चा दूध डालकर नहाएं और परफ्यूम या इत्र का प्रयोग रोजाना करें। इस तरह से यह साल आप अपने लिए शुभ बना सकते हैं और परेशानियों का निवारण इनसे हो सकता है। इस वीडियो में आपको कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह का संशय हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें अपने सगे संबंधियों तक, ताकि वे भी अपने इस साल की प्लानिंग इस फलादेश के हिसाब से बना सकें। धन्यवाद।